ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। अरे अरे छोटे, ये क्या अवतार बना के आए हो? धोती कुर्ता, अपने पे बिंदी लगाई है, वो भी जो छोटी छोटी कुमारियां या बहनें माताएं बिंदी लगाती है, वो तुम लगा के आए हो। ये क्या है रोज का नया? हे भगवान, ऐसा अजूबा भाई मुझे ही मिलना था। कोई मुझे इससे बचा लो, छुड़वा लो भगवान। अरे वाह भैया, आपने तो ऐसा कह दिया। ऐसा पुरुषार्थी योगी भाई मिलने के लिए पता नहीं आप कितने जन्म का पुण्य जमा किया होगा। बहुत नसीब वालों को ही ऐसा भाई मिलता है। इतना योगी, तीव्र पुरुषार्थी, बाबा ने जो कहा वो करने वाला भाई, ऐसा भाई पाकर तो आप धन्य हो गए। हाँ हाँ छोटे, धन्य भाग हमारे जो तुम हमारे घर पधारे। ठीक है, अभी ये तो बता दो कि ये जो तुमने पोशाक धारण किया है वो किस खुशी में किया है? बताता हूँ भैया, प्यार और सम्मान से पूछो। छोटा हूँ तो क्या हुआ, आत्मा ही तो हूँ ना। आत्मा को भी प्यार और सम्मान देना चाहिए। अगर प्यार और सम्मान दोगे तो प्यार और सम्मान पाओगे। हे मेरे परम ज्ञानी भाई, तू मुझे बता दे कि तूने आज जो ये पोशाक पहना है, ये किस खुशी में पहना है? हाँ भैया, ये हुई ना बात, ऐसे पूछना चाहिए। अब सुनो, मैंने ये बिंदी लगाई है क्योंकि आज बाबा ने कहा है कि अपने को बिंदी समझ लो और बिंदी बाप को याद करो। वो याद रखने के लिए, वो निरंतर याद रखने के लिए हमारे माँ का बिंदी उठाकर लगा लिया। और रही इस ड्रेस की बात, तो मैंने किसी मुरली के पॉइंट के आधार पर ही ये ड्रेस पहनी है, परंतु मुझे वो याद नहीं आ रहा है। हे भगवान, अभी तो ये भैया फिर से मेरा मजाक उड़ाएगा। बात जो तुम भूल चुके हो वो अब कैसे याद आएगी भला बताओ? आप तो मेरे बड़े भाई हो ना भैया, तो बड़ों का काम होता है छोटों को रास्ता दिखाना, गाइड करना। तो आप जब मुरली पॉइंट्स बताएंगे तब कोई ना कोई पॉइंट से इसका कारण पता चल जाएगा। ठीक है छोटे, चलो शुरू करते हैं। आज बाबा ने क्या क्या कहा, पहली पॉइंट तो तूने बता ही दी है। तो आज बाबा ने ये भी कहा कि मन मना भव, ये जो अक्षर है संस्कृत में, ये अक्षर वास्तव में नहीं है। बाबा ने कहा, मैंने कभी संस्कृत में ज्ञान नहीं सिखाया, राजयोग नहीं सिखाया, मैंने तो हिंदी में ही सिखाया। भले ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा का जो रथ है वो हिंदी, सिंधी व इंग्लिश जानता है, परंतु बाबा तो हिंदी में ही समझाते हैं, क्योंकि जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है ना, तो यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है। यह भाषा समझना सहज है और स्कूल भी ये बड़ा वंडरफुल है। इसलिए बाबा ने आज याद दिलाया कि बाबा हिंदी भाषा में ही क्यों राजयोग सिखलाता है। देखो भैया, ये पॉइंट तो बहुत गहरी है। दिखने में तो साधारण दिखता है, परंतु इस पर बहुत मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। देखो भैया, भगवान की भाषा हिंदी है, इसीलिए भारत की भाषा भी हिंदी है। लेकिन दुनिया के लोग जिन्हें पता नहीं है कि भगवान की भाषा हिंदी है, इसके कारण सब आपस में अपने अपने भाषा को लेकर झगड़ते रहते हैं। मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ। देखो छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा है कि ये बाबा जो आकर ज्ञान देता है वो कितना सहज है। अहिल्या एक
बूढ़ी बूढ़ी माताएं, छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इतना ही है कि शिव बाबा निराकार है और हमें उसे याद करना है। तो भैया देखो, मुझ जैसे छोटे बच्चे भी कितना ऊंच ज्ञान दे पा रहे हैं बाबा की वजह से। तो जो भी छोटे बच्चे सुन रहे हैं, अपने घर में बड़ों उनसे बार बार पूछते रहना कि अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद कर रहे हो। शिव बाबा याद है, बड़े बुरा नहीं मानना, क्योंकि ये बाबा का फरमान है। देखो छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा है कि यहाँ तुम सम्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं? किसको खुशी होती है? तो बाबा ने कहा आत्मा सुनती है और आत्मा खुश होती है। बाबा ने ये कहा जैसे डॉक्टर लोगों के पास कितनी सारी दवाइयाँ होती है और उनको कितनी सारी दवाइयाँ याद रखनी होती है, बैरिस्टर होंगे तो उनको लॉ याद रखने होते हैं, तो बाबा ने आज हमें डॉक्टर और बैरिस्टर से कंपेयर करके कहा तुमको भी क्या याद करना है? सिर्फ एक बात, क्या याद करना है? एक शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। यह भी तुम्हारे सिवाय किसको पता नहीं है, ये बाबा ने कहा है आज। शिव बाबा को याद करना है, बुद्धि में सिर्फ यही रखना है, भाई को भूलना है, घर को भूलना है, फ्रेंड्स को भूलना है, पढ़ाई को भूलना है, सारी जिम्मेदारियों को भूलना है। हे छोटे, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। भैया मैं लिस्ट बना रहा था कि क्या क्या भूलना है, फिर मुझे ये मत कहना कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप भुलक्कड़ हो, ऐसा मत कहना मुझे, क्योंकि बाबा ने आज कहा है कि सब कुछ भूल जाना चाहिए। आज बार बार बाबा बहुत सारे उदाहरण देकर यही सिखा रहा है कि कैसे शिव बाबा को ही याद करना है। बाबा ने कहा जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं ना, पढ़ाते नहीं है, पढ़ाई के लिए स्कूल में ले जाते हैं, फिर बड़े हो जाए वानप्रस्थ में गुरु के पास जाते हैं, वैसे आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। तो बाबा ने कहा वैसे तुम्हारा बाबा शिव बाबा तुम्हारा बाप भी है, गुरु भी है, तो शिव बाबा को याद करो। सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं। भैया मुझे शिव बाबा की सिर्फ यही बात पसंद नहीं आती। देखो भैया, हमारे माँ बाप, मेरा माँ बाप और आपके माँ बाप, परंतु शिव बाबा का तो ढेर सारे बच्चे हैं, तो बाबा का प्यार बट जाता है ना। मुझे बाबा का प्यार बट जाना पसंद नहीं है, वो सिर्फ मेरा ही है, और किसी का बाबा होना मुझे पसंद नहीं है। अगर कोई और बाबा को बाबा बोले तो मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि वो मेरा बाबा है ना। छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि हर चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते नहीं, पतित तो यहाँ होते हैं, फिर दुखी हो जाते। जब पावन थे तो सुखी थे। आत्मा कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाएंगे। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, अभी ये शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इसको क्या कहा जाता है भैया? इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। भैया क्या शांति धाम में पतित आत्मा ही नहीं आ सकते? तो फिर दुनिया में इतने सारे आत्माएं हैं, पतित आत्माएं भी होंगे, तो क्या वो सब शांति धाम में नहीं आ सकते, यही रह जाएंगे? छोटे, आज बाबा ने और एक मजेदार बात कही है। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं तुमको एक बाप को ही याद करना है। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ खाना है, पेट कोई जास्ती नहीं खाता है, एक पाव आटे का खाता है, दाल रोटी बस।
10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है तो 10,000 में भी पेट भरता है। बाबा ने कहा गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा भिन्न भिन्न अलग वैरायटी के चीजें खाते हैं ना, वही ज्यादा बीमार पड़ते हैं। बाबा ने कहा डॉक्टर लोग भी कहते हैं ना, एक ही प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा रोटी टुक्कड़ खाओ, जो मिले खुश रहो। दाल रोटी जैसी कोई चीज नहीं होती, जास्ती लालच करना अच्छा नहीं होता। देख लो छोटे, ज्यादा गुलाब जाम नहीं खाना है। भैया ये तो बाबा ने बहुत दुख की बात कही है और आप कह रहे हो कि ये मजेदार बात है। सिर्फ दाल रोटी खाकर कैसे रहेंगे, शरीर को बाकी विटामिन्स प्रोटीन्स भी चाहिए होता है। देखो भैया, हम देवी देवता बनके सतयुग में जाएंगे तो फिर हम यही से सारी देवी देवताओं का संस्कार भरकर जाएंगे। तो सतयुग में तो 56 प्रकार के भोग होते हैं, तो अगर अभी से हम उनको खाने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहां भी जाकर सिर्फ दाल रोटी ही मांगेंगे। इसीलिए अभी से प्रैक्टिस करना है कि वैरायटी वैरायटी भोग खाए। पर भैया बाबा कह रहा है कि दाल रोटी खाकर रहना है, ऐसे कैसे होगा भैया? बड़ी मुश्किल बात है। हाँ छोटे, आज तो दिन भर मैं तुझे दाल रोटी ही खिलाऊंगा और फिर देखते हैं क्या मजा आता है। भैया तो फिर मैं सेंटर में जाकर भोजन करूंगा, आपके पास आऊंगा ही नहीं। देखो छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो और मैं जाकर विश्रामी होता हूँ परम धाम में। तुम सिरकुल्ले चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पर सवारी होती है। और बाबा ने ये भी कहा कोई भी बात याद रखनी है तो लोग गांठ बांध देते हैं ना, तुम भी गांठ बांध लो, शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। भैया याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। अरे क्या याद आ गया, अचानक क्या हुआ? भैया मैंने जो धोती कुर्ता पहना है ना, वो इसी मुरली के पॉइंट पर पहना था, क्योंकि जीन्स और टी शर्ट को तो गांठ बांधने के लिए जगह नहीं रहती, इसीलिए मैं धोती कुर्ता पहन के आ गया। देखो भैया, मैंने धोती को गांठ बांधी है। लेकिन भैया मैंने क्यों गांठ बांधी थी यही भूल गया। ठीक है छोटे, अब मैं समझ गया। आज बाबा ने ये भी कहा बुद्धि रूपी पाँव मर्यादा की लकीर के अंदर रखना है तो सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बन जाएंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे है वह सेफ रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। भैया मैं तो बाबा का प्यारा हूँ ही, और आप तो जानते ही हो मैं तो आपसे भी न्यारा हूँ, तो मैं सदा सेफ रहूंगा। ओम शांति। आप सभी को इस छोटे बड़े की मुरली के पॉइंट्स के डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।